हाय एवरीवन। आज वाले वीडियो में मैं आपको ओपन एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपन एंड सीरीज़ जब दिया रहता है तो सबसे पहले ओपन एंड सीरीज़ का मतलब क्या होता है। जो ये जो फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल और लास्ट वाला क्लास इंटरवल है ना, उसमें आपको 0 to 10 ऐसे नहीं लिखा रहेगा, बल्कि लेस देन 10, और लास्ट वाले में more than 40 इस टाइप से लिखा रहेगा। लेस देन को बिलो 10 भी लिखा रह सकता है, बिलो 10 करके भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे लेस देन 10 है ना, तो यहाँ पे लिखा हो सकता है बिलो 10। तो दिस इज़ योर बेसिकली ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड का मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला ये ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, कि भाई लेस देन 10 है तो 10 के नीचे कहाँ तक, और more than 40 है तो 40 से आगे कहाँ तक, ये हमें खुद ही डिसाइड करना है। तो इसमें सिंपल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नॉर्मल क्लास इंटरवल की तरह ही है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये ओपन एंड सीरीज़ को आप नॉर्मल क्लास इंटरवल बना लोगे, ठीक है जी। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। तो लेस देन 10 है तो उसके लिए आप एक चेक करो बाकी के क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 10 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 10, यहाँ भी 10। तो सिंपल सी बात है, लेस देन 10 का मतलब है यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसको लेस देन 10 तो 10 में 10 लेस कर लो, क्योंकि इन सब का 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 10 का ही गैप आएगा, तो 0 to 10 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला तो ऑलरेडी दिया है, वो एज इट इज़ रहेगा, 20 to 30, 30 to 40, और लास्ट वाला भी 10 का ही गैप, तो more than 40, तो 40 से आगे कहाँ तक, 40 से आगे 50 तक होगा, दैट्स इट। नंबर ऑफ पर्सन इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है आपका। तो अब आप मिड वैल्यू निकालोगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। इसका L1 कितना है, तो सर इसका जो L1 है वो है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 5। फिर नेक्स्ट वाले का 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। मैंने फर्स्ट दो का L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 करके निकाला है, बाकी का डायरेक्टली लिख देता हूँ। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है आपका 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा कितना, 35, और ये 45 आ जाएगा। अब आपको F और M कैलकुलेट कर देना है, दैट इज़ दिस M एंड दिस F। 10 इंटू 15, 8 इंटू 25, और फिर आप यहाँ पे ये लिख लो, ये तो आ गया आपका सिग्मा एफ, और इस वाले कॉलम में सिग्मा एफ एम आ जाएगा आपका। तो ये हमें फार्मूला में यूज़ करना है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे आप लिख लो डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले फार्मूला, सर मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, राइट। तो अब निकाल दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 15 150, 25 इंटू 8 200 आता है ये, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 ये आएगा 420। कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, कई बार कैलकुलेशन में गलत हो सकता है 1 2 पॉइंट, तो उसको आप लोग सही कर लेना। आई अज्यूम कि आप लोग इसको ठीक कर लोगे। प्लस 420, वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई मिस्टेक्स या कुछ भी हो सकता है तो इसको आप ध्यान से कर लेना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 270, 420 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 25, 25 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 420 प्लस 270, ये आ गया है 1065। ओके, 1065। अब ये 1065 और फ्रीक्वेंसी कितना आ गया है टोटल, सिग्मा एफ इज़ आवर 5 10 15 15 और 8 23 23 और 12 23 और 2 25 35 और 6 41 आया क्या, कोई बात नहीं, 41 है, इट्स ओके, नो इश्यूज़, कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है 40 ही हो। तो ये आ गया 1065 डिवाइडेड बाय 41। तो आपका मीन जो आ जाएगा इसमें 41 से डिवाइड कर दो आप, 25.97, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, और ये ईयर्स में था तो आप यहाँ पे ईयर्स लिख लोगे। ये आपका आ गया मीन। बाकी जो आपका दो और मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उससे आप घर पे होमवर्क में सॉल्व कर लेना, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं रहता ज़्यादातर कि किस मेथड से करना है सॉल्व, तो जो आपको आसान लगे, मेरे को फर्स्ट वाला आसान लगता है,
और अगर लिख दे अज्यूमिंग ए स्टेप डेविएशन से करना है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है नॉर्मल जो क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी वीडियो नंबर आई गेस 3 वाले में मैंने सिखाया है, लेक्चर नंबर 3 में, तो उसको आप देख के कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी सीरीज़ वाइज देखते आ रहे हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो जिसने देख रखा है उसको ऑलरेडी आता है तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिड वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिड वैल्यू दिया रहता है तो उससे हम लोग पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे।